चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेट नंबर 3 बिहार पुलिस का ग्रीन पब्लिकेशन का जो है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो उन तक भी पहुंच सके, ठीक ना, वो भी इस क्वेश्चन को देख सके। चलिए आगे चलते हैं सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि सूफ़ी जाने जाते हैं मतलब मुस्लिम संत के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो था आपका हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। आगे भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड में। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है। कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका, इधर देख लेते हैं, यानी कि ये देख लेते हैं शुरू से। सत्ता का विकेंद्रीकरण है, राज्य और केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा है। और क्या है? स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता है कि वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होगी। दहेज प्रथा आज भी एक क्या है? समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। हमको लगता है कि दहेज प्रथा ये जो 69 में था यही गड़बड़ होना चाहिए। चलिए यही आपका जो है गलत है। 1971 में नहीं हुआ था। दहेज कानून कब लागू हुआ था? तो हुआ था आपका शायद, दहेज कानून अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किए थे? हरिजन किए थे। दक्षेस की वर्तमान सदस्य कितने? 8 है। इसमें मुख्य रूप से काम कौन कर रहा है? तो जान लीजिए कर रहा है कौन? भारत। अब आगे कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 1/3 भाग से कम मत प्राप्त होने हो तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सही है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव मतलब सही नहीं है। आगे है प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। ठीक। आगे देखो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्य का सिद्धांत उद्देश्य होता है। ठीक। मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव का ईद गलत है। ठीक। प्रत्येक पार्टी ये 13 नंबर हो जाएगा आपका। ई सही है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है और जिसमें उसके कार्यक्रम सिद्धांत और उद्देश्य रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार देता है। शोषण का अधिकार तो हट गया, चल गया कथी लाला का कानून के अधिकार में। ठीक। श्रम का अधिकार भी नहीं आती है। आगे जानते हैं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? कौन करता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्य ना। आगे है आपका राष्ट्रसंघ निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा नहीं? राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय योग को सहयोग प्रोत्साहन देना ये है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना ये भी है। और शांति भंग करने वाले देश को सरकार को बर्खास्त करना ये भी आपको लगता है आपका हो जाएगा इसमें। यही नहीं होगा, शांति भंग करने वाले को जो है ये सही नहीं है। अब आगे है सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किए थे? सिद्धार्थ ने किए थे बौद्ध धर्म की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। वही ना किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ना, नहीं एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? एनी बेसेंट ने किए थे। अब आगे है एनी बेसेंट मारिएगा। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? कौन जगह? स्पेन का गृह युद्ध,
जर्मनी का स्टूडेंट मतलब सुटेनलैंड पर दवा। और क्या है आगे, आगे देख लेते हैं। 1931 का चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं होगा, आर्थिक संकट नहीं होगा। आपका इसमें से आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मुख्य रूप से स्पेन का गृह युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर में नहीं हुआ था, लखनऊ में नहीं हुआ था, अहमदाबाद में नहीं भी होता, इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद सही है, बिल्कुल इलाहाबाद, ठीक इलाहाबाद। आगे चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? ये भी आपका सही है, खिलाफत आंदोलन के अनुसार होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन के समय में, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन, हाँ खिलाफत आंदोलन सही है। अब आगे है, कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? संयुक्त राष्ट्र का उदय एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक बेस मताधिकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जल्द ही कहीं सुधार कानून बना। यही आपका लग रहा है जो सही होगा, डी नंबर। ये सही नहीं, इंग्लैंड में जल्द ही ये ज़रूरी नहीं है। अब आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। आगे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किए थे? बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए थे। आगे है, आपका हो जाएगा 2 नंबर, 2 सही हो जाएगा। आगे किसका नाम जो उपनाम सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? महान साम्राज्य का अंत। ठीक। विश्व में अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय और राष्ट्रवाद की स्थापना। हमको लग रहा है ये आपका हो जाएगा राष्ट्रवाद की स्थापना, जो आपका गलत हो जाएगा, राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हुआ था। चलिए मतलब सही नहीं। आगे है आपका राष्ट्रवाद की स्थापना ना। चलिए आपका हो जाएगा 26 को हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा आंसर, यानी कि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुआ था। आगे है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आगे चलते हैं। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो बैरोमीटर। आगे है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वह क्या कहलाती है? ओजोन परत। इसको याद रखिएगा, 29 ये हो जाएगा। आगे है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अब आगे है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना है? 0.03 मीटर, 0.03 मीटर। आगे चलते हैं। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह होती है, किधर होती है? याद रखिएगा, ये होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। 32 नंबर सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक। आगे है, नहीं 32 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रति चुंबकीय धाराओं की दिशा प्रवाह जो होती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आगे है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोदाब का आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आगे चलते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, वह कौन सा है? प्रवाहित नहीं होती है, तो हम देख लेते हैं आगे। माही होबे करती है, ताप्ती होबे करती है, नर्मदा होबे करती है, आप हो चंबल। आगे है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको क्या बोलेंगे उसको? हम निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे उसको ना, निरपेक्ष आर्द्रता। चलिए निरपेक्ष आर्द्रता आपका हो लगता है मतलब 35 के ए हो जाएगा ना, माही। क्वेश्चन था 35 नंबर। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, वह है आपका क्या है? आपका वो आ जाएगा आपका देखिए ना, माही हो जाएगा। आगे नहीं होती, माही नहीं होती है। आर्द्रता प्रदर्शन की हो जाएगा आपका वही हम जो बोले हैं, सापेक्षिक आर्द्रता इसका आंसर होगा, निरपेक्ष आर्द्रता नहीं, सापेक्षिक होगा। आगे, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड तथा वह कहलाता है डैश। क्या कहलाता है आपका? याद रखिए,
ये कहलाता है पेंजियाँ। क्या कहता है? पेनिजियाँ। आगे है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? सियाल, सीमानिफे। कहाँ है? सियाल, सीमानिफे कहाँ है? सियाल, सीमानिफे। 38 के 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रदत्त है, भूमध्य सागरीय है। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय है। आगे शुद्ध वाक्य छाँटे। नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये सही है, बाकी बात सब गलत है। आगे वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आगे है, क्या कहलाता है? शब्द। आगे है अ है, एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। आगे चलते हैं। व्यवहार और मत। व्यवहार और मत शब्द के सही विचार क्या है? आचार और विचार। क्या होता है? आचार और विचार होना चाहिए आपका, ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन। आगे व्यंजक संधि के उदाहरण है, कौन है? उल्लास, संगम और संभावना, यही होना चाहिए। उल्लास, संगम और संभावना। उल्लास, संगम और संभावना, चलिए सही है। आगे चलते हैं। 44 का हो जाएगा आपका उल्लास, संगम और तथास्तु। 44 का हो जाएगा आपका उल्लास, संगम और संभावना, सही है। आगे है, आगे समाज में आज भी सीता, सावित्री का महत्व है। यह रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में। 3 नंबर हो जाएगा। आगे है आपका बालक ने रोटी खाई। रेखांकित शब्द का परिचय क्या है? बालक ने रोटी खाई, ये हो जाएगा आपका इसमें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अंगपुरुष, भूतकाल। कब खाई पता नहीं, भूतकाल होना चाहिए। 46 देख लेते हैं। नहीं, 46 का हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बालक ने रोटी खाई सकर्मक क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल और कृतवाच्य। आगे है पंचशील का प्रतिपादन। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? 1955 में हुआ था पंचशील। चलिए आगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने। भारतीय रुपये का नया प्रतीक आर किसने तैयार किया था? किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, डी उदय कुमार। किसने? डी उदय कुमार ने। आगे फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उत्तराखंड। आगे अमजद अली खां का संबंध सरोज से था। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनांट थे। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शंस। सी हैज बीन टीचिंग डैश सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। चलिए सिंस सही है। सिंस 20 मतलब 20,005 ईयर्स। आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पेट्रोल इज सॉलिड बाय ए, क्या है? लीटर न लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। आगे है पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। 55 का 4 होना चाहिए आंसर। चलिए सही है, 55 का 4। आगे चलते हैं। 55 का 4 नहीं, 55 का 4, 55 का 4, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। कहता है कि ही सेड इफ न्यू दिल्ली इफ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक। आगे है ही सेड द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ही सेड द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ही सेड वाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें हो जाएगा आपका डेट वाला। ही सेड डेट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। 56 का 3, 56 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका चूज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 2 फिल इन द ब्लैंक। कहता है कि आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेन आउट। तो आपका हो जाएगा ये, तो वाज डूइंग, आई वाज डूइंग माई होमवर्क
2 नंबर हो जाएगा आई वॉज डूइंग माई होम वर्क वेन द लाइट वेन आउट। आगे है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। आई ऑप्टेन डैश मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फेलिबल। तो इसमें हो जाएगा मेक मिस्टेक 58 का आपका हो जाएगा ए नंबर, 58 ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडर लाइंड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। चलिए क्या कहता है देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज फैट एंड फेबी बट हिज सन्स इज, क्या होगा, हेल एंड हट्टी, हेल एंड हट्टी। चलिए क्या नंबर था ये, 69 नंबर था ना, मैं 59 नंबर था, 59। चलिए सही 59 हो जाएगा ये आपका। लेन एंड थीन ये सही होगा, लेन एंड थीन 3 नंबर होगा सही, लेन एंड थीन। आगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द underlined phrase in the following sentence. I was an exciting match full of suspense, but teams were well matched on and fought tooth and nail from start to finish. इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बोथ टीम्स वेर इवनली मैच्ड, यही आपका सही होगा। कोई एक को ना जीता होगा, चलिए दोनों मैच जीता नहीं, ये नहीं होगा आपका हो जाएगा वन टीम हैड द लॉस इफ़ द अदर वन, ये हो जाएगा आपका 60 के 3 नंबर होना चाहिए इसे। 60 का 2 होगा, यानी कि 2 होगा, क्या होगा, दे प्लेड विथ एवरी वंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, क्या होगा, दे प्लेड विथ एवरी वंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, आपका 60 हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। देखिए विटामिन कुपोषण का मतलब यही होगा विटामिन की कमी से, बेरी होबे करता है, रतौंजी होबे करता है, स्कर्वी होबे करता है, और आयरन कमी से अरक्तता होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन वास्तविक मछली नहीं है, ओरन मीन है ये है, चढ़ने वाली मीन है ये है, फुफ्फुस मीन है ये है, रजत मीन नहीं वास्तविक मछली। आगे चलते हैं 62 ना। चलिए आगे है, ठीक है, आगे है कि फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, कौन सी गैस पैदा होती है आपका CO2 ना पैदा होता है, CO2 पैदा होता है कि हमको तो लग रहा है CO2, ठीक है। आगे है मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, किस में जाता है, पर्ण स्तंभ में हो जाना चाहिए, नहीं इसका हो जाएगा प्रातान में, क्या हो जाएगा, प्रातान में नहीं, प्रातान में शूल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शूल में मतलब होता है। मरुदभिद अनुकूल में पत्तियां का रूपांतरण शूल में हो जाता है। आगे है शीत निष्क्रियता पाई जाती है, किस में पाई जाती है, मेढकों में, पैरामीटस में, मोलस्का में, मछलियाँ में। मेढक होना चाहिए आपका, मेढक सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, मेढक में शीत पाई जाती है। आगे है फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, तो फ्लूरा के द्वारा, ब्रोंकिलिया के द्वारा, वायु प्रकोष्ठ के द्वारा और रक्त में, यही वायु प्रकोष्ठ होना चाहिए, वायु प्रकोष्ठ के द्वारा। अब आगे है क्वेश्चन है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो आप बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस। आगे कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं, पाचक ग्रंथियां नहीं, यकृत अग्नाशय है, ठीक, आपका यकृत अग्नाशय है, लाल ग्रंथियां यकृत है, अग्नाशय लाल ग्रंथियां हैं, गुर्दा और फुसफुस नहीं है। आगे गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, किस से जुड़े होते हैं, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि 69 का आपका हो जाना चाहिए सी नंबर, 3 नंबर। मेढक का टेडपॉल किस रूप में अनुकूलित होता है, किस रूप में होता है, एमोनोटेलिक में, एमोनोटिक रूप में। आगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लाइंग के कौन नियम से, फ्लाइंग के बाएं हस्त के नियम से। 71 का आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है
एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका सीधा और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण वास्तविक होता है डायरेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। F बराबर R/2 समान होता है किसके लिए, अवतल उत्तल दोनों के लिए होता है। 73 का हो जाएगा आपका 3, 73 का 3। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है, तो ऊर्जा ले जाती है ऊर्जा, देख लेते हैं आगे, है ऊर्जा है। आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी ना, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। 76, चलिए सही लग रहा है हमको 76। चलिए फोकस से गुजरेगी, किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, जब मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तब अवतल दर्पण में। आगे है, एक लंबी परिनालिका जिससे मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो अगर विद्युत धारा दोगुना कर दिया जाएगा तो नया चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। आगे है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्याएं a है और क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्नलिखित में से किसमें होगी, किसमें होगी, दूसरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र से दोगुना हो जाएगा। दोनों के मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा और दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, ई और कुछ नहीं होगा, ई हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना हो जाएगा। कहता है कि किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5D होता है डायप्टर, तो ये होता है आपका प्लस है तो उत्तल लेंस वाला होना चाहिए, यानी कि यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर का है। आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो निकाल लीजिए यहाँ से x और t है, तो यहाँ देने हैं तो कितना निकलेगा, तो हो जाएगा अब 30, 30, 60, यानी कि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, लेकिन 30 डिग्री मान 1/√3 होगा। चलिए बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 22/7 मानक एक डैश संख्या है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या, 81 की अपरिमेय संख्या, एक ये नहीं होगा, 2 होगा अपरिमेय संख्या। यदि 5 अवलोकन हो जैसे कि x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत मान 11 हो तो x मान क्या हो जाएगा, देखिए x वाला सब जोड़िए, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 हो गया। 5x + 20 बराबर उन्हें 11 गुने 5 करना है, 5 की संख्या 1 2 3 4 5, 11 5 55। अब 55 में से 20 चला गया तो बच गया कितना, 35, यानी बचा 5x, 5x बराबर 35, 1 बराबर 7, x बराबर 7। अब होता है कि x बराबर देने हैं 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5 पर पावर 2, y बराबर देने हैं 2 पर पावर 2 गुने 10 पावर 3, तो कहता है कि मौसा क्या हो जाएगा, इसको ढूंढेंगे, इसमें 2 है तो 2 को 2 निकाल लेंगे, ठीक। हाँ इसमें कितना है, 5 के खिस्से में है, 3 है तो 1 3 निकाल लेंगे, ठीक। कितना निकला, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 निकल गया आपका, 12 आंसर होगा, 83 के 12 है ना आंसर। चलिए आगे है, अच्छा 82 का आंसर कितना निकला था, 82 का हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर 7, ठीक है। अब आगे है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिधि, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसे आप निकालिएगा तो r निकल जाएगा, फिर परिधि होता है वृत्त परिधि बराबर 2πr, जब ये निकालिएगा तो परिधि टोटल निकल जाएगा आपका 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, हाँ 22 सेंटीमीटर। आगे है log 10 to the power 8 प्लस 2 log 10
टू डी पावर 2। अब माइनस log 10 टू दी पावर 32 प्लस log 10 टू पावर 5 का समान कितना किसके बराबर होता? इसका हो जाएगा 1 माइनस log 10 टू पावर 2 निकालना पड़ेगा। आपको तो एक समीकरण, इसको हल करिएगा तो देने है इतना बराबर इतना अंडर रूट एक्स बटे एक्स 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर देने हैं 3 6 दूनी 12 13 बटे 6। इसको जब आप निकालिएगा तो आपका निकलेगा 9 बटे 13 और 4 बटे 13 शायद 86। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जहां ए ग्रेटर देन बी का हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दशमलव विस्तार। अब आगे है दशमलव विस्तार निकाल सकते हैं। अब आगे है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो वार्षिक दर निकालिएगा तो इसका निकल जाएगा 8 12 96 निकल जाएगा। इसको निकालिएगा तो आगे है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना हो तो इतना का मान कितना हो जाएगा? जब काट कूट निकालिएगा तो आपका निकलेगा ये 4/3 आना चाहिए आपका 89 ना 89 कितना 89 है आपका 4/3। आगे है एक ठोस ऐसा मैथ का आप बनाइएगा। ठीक आगे चलते हैं। आगे है पेट्रोल के प्रभावी आसवन विधि प्रभाजी द्वारा एक पदार्थ के बाद निकलते हैं। प्रभाजी आसवन विधि पेट्रोलियम अपसाद के बाद क्या निकलते हैं बताइए? निकलता है आपका केरोसिन नेफ्था डीजल ऑयल, यही ना होना चाहिए आपका। प्रभाजी आसवन विधि डीजल देखिए 91 का आपका हो जाएगा डीजल ऑयल केरोसिन और नेफ्था 2 हो जाएगा। आगे की रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है तो कितने वर्षों में यह प्रारंभ का 1/4 हो जाएगा? तो ये वही टी हाफ वाला सूत्र लगाइएगा तो आपको निकल जाएगा ये सीधे करीब करीब। तो इसको लगाइएगा तो गुना करके 0 0 0 0 8 चौक 32 हो जाएगा आपका करीब करीब 1,16,000 के आसपास होना चाहिए। इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 2 नंबर। ठीक आगे चलते हैं। इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 11,600 होगा 1 लाख नहीं 11,600। आगे चलते हैं। एक रंगीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती। तो कहता है Y क्या है? NO2 मतलब NO2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे है द्रव में होता है क्या होता है? द्रव में क्या होता है? आयतन मतलब अनियत आयतन आकार अनिश्चित। द्रव का जो होता है द्रव का आयतन निश्चित होता है आकार अनिश्चित होता है ना। 94 चलिए 94 कब का हो जाएगा 2 नंबर। आयतन होता है ना नियत आयतन अनियत आकार होता है या संकोचन होता है मतलब 2 हो जाए नियत आयतन अनियत आकार एवं अत्यधिक संकोचन हो जाएगा। अब आगे है 2 नंबर। आगे है कि किस यौगिक में अत्यधिक आयनों के तथा संयोजन दोनों बंधन है? आप बोल सकते हैं CaCl2 में। आगे है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कण रेडियो समस्थानिक MnO2 प्लस 4HCl माइनस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 में। अब उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? इसमें आपका हो जाएगा Cl2 होना चाहिए आपका Cl2 होना चाहिए ऑक्सीकारक के रूप में। आगे चलते हैं Cl2 हो जाएगा Cl2 ठीक Cl2। आगे है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन CnH2n-2 जहाँ भी हो देख लीजिएगा। आगे विलयन का संतुलन व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है? मोलरता। क्या हो जाएगा? मोलरता। आगे इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम हो सकता है ठीक है ना। आगे चलते हैं। हो गया ख़त्म यहीं पर ठीक। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ये रहा आपका आंसर ठीक। चलिए आज यहीं तक।